राजद के विधायक वर्तमान कितने हैं? 82 जी। किन दो विधायकों का टिकट काटेगी राजद? अब ये मान्यता रद्द करने के लिए आंकड़ा लगभग जो इस बार बन रहा है जी 30 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना पड़ेगा छोटे दल। ये हर जगह संभव नहीं है जी। आप अगर 30 सीटों पर लड़ती है वीआईपी तो 30 सीटों में कई सीटें ऐसी होंगी जो कि राजद और कांग्रेस की सीटें होंगी। मैं समझाऊंगा ये जी बिल्कुल। तो उस हर जगह फ्रेंडली फाइट करना आसान नहीं होगा, आसान नहीं कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकता है। हमने उपचुनाव में देखा था। नमस्कार, रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं आप। कोरोना का काल है, पूरे बिहार में कोरोना जो है अपना पैर पसार रहा है, हर जगह अपना कदम जमा रहा है। आज तो मैक्सिमम नंबर में मरीज मिले हैं, लेकिन बहरहाल इस काल में कब कौन आईसीयू में चला जाए इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इस बार जो हम बात कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता है कि रातों रात जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल शो है, तो इसमें जो हम बात करेंगे आईसीयू में जाने की, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं आज कि महागठबंधन जो है बिहार में वो आईसीयू में चला गया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है। हमारे साथ जो पंचनामा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी हैं। तो इस बार जो है महागठबंधन का ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन बिहार में नहीं, ऑपरेशन देश की राजधानी दिल्ली में होगा। तो महागठबंधन आईसीयू में चले गया सर। बिल्कुल अफसोस है। जैसे कोरोना होता है किसी को तो तब तक तो ठीक रहता है जब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जब गिरने लगता है तो डर बन जाता है जी। और कहीं ना कहीं अगर इसे इसी डॉक्टरी भाषा में ही कहा जाए जी तो महागठबंधन का ऑक्सीजन लेवल काफी तेजी से गिरना शुरू हो चुका है। मतलब पेशेंट की रिकवरी की चांसेस बहुत कम है। अब इसे आप डॉक्टरी भाषा में समझिएगा तो थोड़ा मजाक जैसा भी लग सकता है, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन बिहार के संदर्भ में डमाडोल है। परिस्थितियां ऐसी हम आज नहीं हो तो मेरी बात हुई होगी कम से कम 6-7 अलग अलग नेताओं से जो दिल्ली और बिहार दोनों जगह रहते हैं जी। और महागठबंधन के इस पूरे 2019 में प्रारूप जो बना था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था जी। और उन नेताओं ने लगभग एकदम निराशाजनक बातें की, ऐसी बातें की जिसमें होप नहीं था जी। अब आपको बताते हैं इसका कि कारण क्या है। देखिए, महागठबंधन को आईसीयू में रखने का हमारा मकसद नहीं है, ये ऑलरेडी आईसीयू में है। हम बस आपको बता रहे हैं ये बात कैसे होगा। आपको पता है कि पूरे बिहार में 243 सीटें हैं, इसी में सीटों का समीकरण बनाना था। लगातार मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, कांग्रेस सभी प्रेशर बनाई हुई है किसकी तरफ? राजद की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ, वो सभी को सम्मानजनक सीटों का समझौता करके दे दें। समस्या यही है, लगातार सारे दल अपने अपने जो एक पार्टी का दर्जा होता है उसके लिए भी लड़ रहे हैं। अब आप कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मांझी जी की हैसियत नहीं है, दर्शक कमेंट करते हैं हमारे, कहीं ना कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है किसी भी सदन में, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुकेश सहनी की पार्टी नई है तो इनको क्यों दिया जा रहा है मौका। देखिए, इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दीजिए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अपनी अपनी पार्टी की जो वास्तविक उनका जो पहचान होता है, चुनाव आयोग जो देता है उसके तहत भी उन सीटों पर के खास निश्चित नंबर ऑफ सीट्स पर चुनाव लड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो उस पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको भी और दर्शकों को भी। अब ये मान्यता रद्द करने के लिए आंकड़ा लगभग जो इस बार बन रहा है 30 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना पड़ेगा छोटे दलों को। आपको याद होगा कि ये 2019 के चुनाव में इसी तरह की परिस्थितियां हुई थी और लोकसभा में एक सीट पटना की थी जहां पर वीआईपी ने एक फ्रेंडली कंटेस्ट करते हुए अपने एक प्रत्याशी को उतारा था। छोटे सहनी जी की पत्नी यहां से चुनाव लड़ी थी और वो कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वो इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि वहां से जीत जाए या किसी तरह का इम्पैक्ट डालें निगेटिव कांग्रेस के ऊपर, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी का दर्जा बचा रहे। बिल्कुल। अब ये हर जगह संभव नहीं है। आप अगर 30 सीटों पर लड़ती है वीआईपी तो 30 सीटों में कई सीटें ऐसी होंगी जो कि राजद और कांग्रेस की सीटें होंगी। मैं समझाऊंगा ये तो उस हर जगह फ्रेंडली फाइट करना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकता है। हमने उपचुनाव में देखा था, वीआईपी जिस जगह से चुनाव लड़ी थी राजद के खिलाफ, वीआईपी 25,000 वोट लेकर आई थी, जो कि डैमेजिंग भी हो सकता था। लेकिन सिचुएशनली ऐसा हुआ कि जिस वोट बैंक को वीआईपी ने काटा उस वोट बैंक का जो प्रत्याशी था वो एनडीए का था। अच्छा, तो फायदा हो गया आरजेडी को वहां से। अब मैं इस समीकरण पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि लगभग सारी सीटें वीआईपी 30 सीट, मांझी जी 30 सीट
और उपेंद्र कुशवाहा 30 सीट, ये 30 सीटों पर इनका लड़ना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और चुनाव आयोग के जो धारणाएं हैं, जो नियम कानून है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से इनको लड़ना पड़ेगा 30 सीटों पे। अगर ये तीनों पार्टी 30 सीट पे लड़ती हैं तो टोटल आंकड़ा होता है 90। अब 90 के बाद कांग्रेस को 50 सीट पे लड़ना एकदम फिक्स्ड है जी। बहुत ज्यादा होगा तो कांग्रेस 43 या 40 या 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 50 कांग्रेस अपना मन बना चुकी है जी। 50 कांग्रेस का जोड़ दीजिए, ये कितना होता है 140। अब इसके अलावा बचते हैं 100 सीटें जी, 100 सीट मात्र बच रहा है। और आपको मैं बता दूं, जेएम, सपा, बसपा, सीपीआई और साथ में शिवसेना भी इस बार जुड़ना चाहती है, लेकिन वो क्या होगा देखते हैं हम। लेकिन ऐसे दल जो चुनाव में साथ आना चाहते हैं महागठबंधन के, आपको उनको भी साथ रखना मजबूरी हो जाती है जी। बिल्कुल, अगर इन सारे दलों को मिला ले, जेएमएम तो 12 सीट मांग रही है जी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि रिस्पेक्टफुल एक्ट के तहत भी अगर 4-5 सीटें देते हैं तब भी इस सपा बसपा सब मिलाकर लगभग 20 सीटें होती हैं। अब आप 100 में से 20 सीटें घटा लीजिए, 80 सीटें बच रही हैं। क्या राजद 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी? राजद के विधायक वर्तमान कितने हैं? 82 जी। किन 2 विधायकों का टिकट काटेगी राजद? और राजद अगर 2 अपने विधायकों का टिकट काट देती है और 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो विनेबिलिटी का परसेंटेज जो राजद का रहा है पिछले कुछ सालों में जी, उस हिसाब से राजद 70% या 60% वोट सीट ले आएगी। उस हिसाब से उसको हो सकता है कि 55 या 60 सीटें जीत कर आए। 55-60 सीटों पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या जी? एक बड़ा और अगर 55-60 सीटें आती हैं और ये बाकी दल जो वीआईपी है, मुकेश सहनी है, ये सारे लोग, अगर आपको बता दूं कि देखिए 82 सीटों के बावजूद, दर्शक भी ध्यान देंगे, 82 सीटों के जीतने के बावजूद राजद विपक्ष में है, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष है, सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में उनको सीटें कम आती हैं तो क्या होगा? और जैसा कि मैं लगातार देख पा रहा हूं, आप रातों रात कार्यक्रम के दौरान लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि जो बिहार में जो है पोस्ट पोल अलाउंस का दौर जो है वो चलने वाला है। तो ऐसे में राजद जो है वो, जब जिसके अभी वर्तमान में 82 विधायक है, वो कभी नहीं चाहेगी कि 80 के जो 80 वास्तविकता क्या होगी? वास्तविकता राजद 120 सीटों से कम में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। राजद चाहती है कि 150 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी में लोग अपना एडजस्ट कर लें जी। और ये एडजस्टमेंट कांग्रेस के हाथ में दे दिया गया है जी। यही एडजस्टमेंट लेकर गए थे कौन? शक्ति सिंह गोहिल मांझी जी के पास। और मांझी जी, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि मांझी जी ने ऐसा रिजेक्ट किया है कि अब गोहिल रुकना भी नहीं चाहते हैं बिहार में। वो आते हैं और अपने काम को करते हैं, वापस चले जाते हैं। महागठबंधन के फटे में वो टांग ले रहे हैं। और यही देखिए राजद का जो व्यवहार है महागठबंधन के प्रति की हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए जी, वही कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का भी हो गया है जी। मतलब कि दोनों जो गार्जियन हैं बिहार में महागठबंधन के, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है जी। अब महागठबंधन बिल्कुल लावारिस में शब्द का प्रयोग कर हो गया है जी। अब ये बाकी जो दल है तीनों, इनको एडजस्ट कहाँ किया जाएगा? अगर ये तीसरे मोर्चे में भी जाते हैं तो ये वोट काटेंगे जी। वोट कटेगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा और राजद को नुकसान होगा। इन परिस्थितियों में एनडीए की तरफ भी ये जाते हैं तो एनडीए में अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक ही शर्त पे वैकेंसी एनडीए में बन रही है, विलय कर लीजिए। आइए विलय कर लीजिए, विलय कीजिए, हमारे यहाँ रहिए और अपने जो आइडेंटिटी है उसको खत्म कर दीजिए। इन परिस्थितियों में भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन मामला यहीं आके फंस रहा है कि दिल्ली में जबरदस्त पिछले, मैं कह रहा हूं कि 30 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन चरणबद्ध ऑपरेशन होते अब 24 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, जो एक्सट्रीम ऑपरेशन है आईसीयू वाला जी। और आने वाले 48 घंटों तक ये ऑपरेशन चलेगा। अगर कुछ पॉजिटिव आना होगा तो आ जाएगा अगस्त 15 तक, अगर नहीं आता है तो हो सकता है 15 से 16, 17, 18 हो जाए, लेकिन इस अगस्त में ही सब कुछ फाइनल हो जाना है। अगर नहीं होता है सब कुछ फाइनल तो आप निश्चिंत रहिए कि महागठबंधन में एक बड़ा जबरदस्त टूट बिहार में हो सकता है। और मैं बार बार जो कहता हूं कि 2019 के प्रारूप में तो महागठबंधन तय नहीं रहेगी 2020 में जी। चाहे सीट की नंबर ऑफ जो पार्टीज हैं उनकी संख्या घटे, बढ़ना तो बिल्कुल तय है। कुछ पार्टियों का तो जेएमएम का आना तो लगभग तय लग रहा है जी। वहीं कुछ प्रत्याशियों का बाहर निकलना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, जैसे कि मांझी जी ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। अब पोस्ट पोल की बात कर रहे थे, पोस्ट पोल में राजद को इस बात का भी डर है कि ये तीनों दल अगर अपनी सीटें जीत कर भी आ जाते हैं तो क्या ये हमारे साथ रहेंगे, क्या नीतीश के साथ या भाजपा के साथ नहीं चले जाएंगे? इन सब चीजों को लेकर भी राजद डरा हुआ है। प्लस यहाँ मजबूरी बस इतनी ही है, राजद अपनी सीटें इतनी रखना चाहता है कि उसे फिर सीट
अब 82 सीटों पर भी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही, सरकार नहीं बना पा रही है, तो वो और ज्यादा ऑब्वियस सीटें जीतेगी। कम से कम 100-150 सीटों 100-120 सीटें जीतना चाहेगी राजद, और राजद की मजबूरी ही यही है। राजद अपने से कम, इससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसका एक मैंने कारण समझा दिया आपको। अब इन दलों का कारण क्या है कि इनकी भी वैधानिक जो मान्यता है वो समाप्त हो जाएगी जी। तो चुनाव आयोग मान्यता समाप्त ना कर दे, इसलिए ये भी सीटों पर लड़ेंगे। तो बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन क्या हो रहा है ये आप समझ लीजिए। ऑपरेशन दिल्ली में ये हो रहा है कि जैसा कि 2019 में पटना की सीट पर किया गया था जी, ऐसे ही इंटरट्वाइन किया जाए जी, और कैंडिडेट देख देख कर कैंडिडेट उतारा जाए। यानी जहां अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस पटना की मैं बात कर लेता हूं जी, बिल्कुल। पटना से अगर कोई कायस्थ समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए उतारता है भाजपा जी, और पटना की बात अगर मैं कर रहा था कि पटना से मान लीजिए भाजपा अगर कायस्थ उतारती है, एनडीए उतारती है यहाँ से कैंडिडेट, और मान लीजिए उसके बदले में यादव या किसी और कैंडिडेट को उतार देते हैं बाकी लोग, तो उस हिसाब से कायस्थ कैंडिडेट उतारा सकता है महागठबंधन के सपोर्टिंग दलों द्वारा। यानी महागठबंधन का अगर ऑफिशियल सीट पटना चली जाती है कांग्रेस को, तो यहां से वीआईपी, रालोसपा या मांझी तो खैर अब है नहीं, लेकिन अगर उन परिस्थितियां बनती है तो इन छोटी पार्टियों में से कोई पार्टी वो अपना एक कैंडिडेट उतार सकती है डमी, जो कायस्थ समाज का वोट काटे और फायदा उसका कांग्रेस को मिल जाए। ऐसे ही समीकरण बनाना होगा अलग अलग जगहों पे, लेकिन इतना आसान होगा क्या? नहीं। जहां पे पटना की सीट को आपको पता है कि दोनों तरफ से कायस्थ ही उतरेंगे। अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको पता ही, कई सीटों पर केवल यादव ही चुनाव लड़ेंगे, कई सीटों पर भूमिहार ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये समीकरण बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा हो गया है कि किसी को डायबिटीज भी है, किडनी की भी समस्या है, हार्ट की भी समस्या है, और कोरोना हो गया है। अब कैसा ऑपरेशन होगा, कैसे इलाज किया जा सकता है उस व्यक्ति का? अब अगर शुगर की इलाज कीजिएगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा जी, अगर आप उसको फलनवा इलाज करते हैं तो चिलनवा हो जाएगा। यही समीकरण के चलते, इसी बीमारी के चलते, कॉकटेल ऑफ बीमारियां जी बिल्कुल, इसकी वजह से महागठबंधन आईसीयू में है, और 48 घंटे आने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टेक्निकल जो डिसीजन मेकिंग है जो ऊपर चल रहा है दिल्ली में, वो ऊपर से ही होगा। बिहार में बस अनाउंसमेंट किया जाता है, और अगर 48 घंटों में चीजें सब कुछ ठीक होती हैं तो मांझी जी को बाहर करके महागठबंधन अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। इसी तरह का किसी समीकरण बनाकर, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जी। तो और जो बात करें, अगर ये ऑपरेशन की जो बात कर रहे हैं, ये आईसीयू वाला ऑपरेशन इसलिए भी इमरजेंसी ऑपरेशन जरूरी हो गया है क्योंकि राजनीति के स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है बीमारी तय समय पे ही होगी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जो है तय समय पे ही होगा। इसके बाद तो ऑपरेशन तो और ज्यादा जरूरी हो गई है, जिसको लेकर के महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। तो उसके साथ साथ भारत लाइव की टीम भी लगातार बनी हुई है, सभी के संपर्क में बनी हुई है। कुछ भी जो बातें आती है वो तो हम लगातार आप तक शेयर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं आपसे ये सारी खबरें छूट ना जाए, आप थोड़ा लेट ना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा हमारे पेजेस पे, हमारे चैनल पे अपडेटेड रहें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को लोगों तक पहुंचाएं। अपना परिवार बराबर रहना है ना, तो इसलिए तो देखते रहिए भारत लाइव। दीजिए अभी इजाजत, मिलते हैं फिर अगले खबर में। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।